हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख, एमएसबीटी डिप्लोमा। दोस्तों, सेकेंड सेमिस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का बहुत सारा कमेंट था कि सर के स्कीम के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, हमें कैसे मूव ऑन करना चाहिए, ये सारी बातें आप हमें बताइए। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी बातें बताने के लिए जाऊंगा कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स को किस तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं और वो भी विदाउट एनी टेंशन। जी हां दोस्तों, अपने इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को रात का नींद सुकून से आए। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग प्यार से M2 बोलते हैं क्योंकि ये मैथ्स 2 है सेकेंड सेमेस्टर में। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं 312301। और दोस्तों यस, मैं बात कर रहा हूं के स्कीम की। तो दोस्तों के स्कीम के अंदर आपको पता है कि अब कंबाइंड पासिंग तो आ चुका है, बट सर हमें कैसे प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स है। तो दोस्तों मैं सारे यूनिट्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है बच्चों इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। जी हां दोस्तों, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। दोस्तों सब लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है। तो दोस्तों अगर इसके ऊपर में अगर लिमिट्स चढ़ा दूंगा जैसे कि 4, 5, तो दोस्तों इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और विथ लिमिट्स को बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों अगर लिमिट सर के ऊपर नहीं चढ़े हैं तो वो होता है इनडेफिनाइट। तो दोस्तों इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये चैप्टर आपके सिलेबस में 20 मार्क्स के लिए है। इसका मतलब ये विदाउट ऑप्शन है। यस दोस्तों, विदाउट ऑप्शन। पूरी बात सुनिए क्योंकि आप के स्कीम के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी अभी डिप्लोमा में एंट्री हुआ है, अभी कैसे तो रोते धोते हमारा फर्स्ट सेमेस्टर निकल चुका है। तो दोस्तों 20 मार्क्स का ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है विदाउट ऑप्शन। इसका मतलब पेपर में ये आएगा आपको विथ ऑप्शन 30 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 30 मार्क्स। जी हां दोस्तों, पेपर में कोई भी चैप्टर ये 1.5 टाइम्स पूछा जाता है। 1.5 टाइम्स मतलब आपको पता है कि पेपर में आपको ऑप्शंस दिए होते हैं ना कि सॉल्व एनी 3 आउट ऑफ 5। तो जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस है, टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों बचे हुए 2 क्वेश्चन भी तो इसी में से आएंगे ना। तो ऑप्शन के साथ 30 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 20 मार्क्स। तो ये छोटा मोटा बात याद रखिए दिमाग में। आपका क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का, बट ये विदाउट ऑप्शन सॉल्व करना है। और एक्चुअली पेपर होता है 105 और 110, मतलब 105 या 110 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों ये बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, सर क्या ये डिफिकल्ट है? मेरे भाई मेरे बात को ध्यान से सुनो। तेरा गोल क्या है? तेरा गोल है की तुझे सर क्लिअर होना आहे, सर मला काय जास्त मार्क घेऊन माझ्या आई वडिलांना डोळ्यातून आनंद अश्रू नाही काढायचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे पास होना है ना, तो मैं हूं ना बेटा, टेंशन मत ले, मैं तुझे गाइड करूंगा। ध्यान से सुन। तो दोस्तों इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से सुनना, आई स्कीम में भी ये चैप्टर था। तो दोस्तों इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसके अंदर 3 मेजर टाइप्स है। जी हां दोस्तों, 3 मेजर टाइप्स, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पूरा वीडियो अच्छे से देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या कि इंटीग्रेशन क्वाइट डिफिकल्ट है, उसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने पुट दैट डिफिकल्ट पार्ट इज इक्वल टू टी। टेंशन मत ले, दिमाग के ऊपर से गया, टेंशन काहे को पालता है, मैं है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, भाई साहब ये बाय पार्ट्स तुम लोगों ने डेरिवेटिव चैप्टर सेमिस्टर 1 में पढ़ा था। डेरिवेटिव में पता है जब 2x का मल्टीप्लीकेशन होता है, x इंटू साइन एक्स, है ना, x इंटू साइन एक्स, जब 2x का मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम लोग यूवी रूल अप्लाई करते हैं।
तो भाई साहब डेरिवेटिव में भी यूवी रूल है, इंटीग्रेशन में भी यूवी रूल है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब समझा कि भाई साहब ये इंटीग्रेशन का यूवी रूल है, मतलब दुबई का शाहरुख, इंडिया का शाहरुख, हम बोलते हैं ना धारावी का शाहरुख ऐसा वो पैटर्न है ये। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन का यूवी रूल है, कुछ नहीं आया फॉर्मूला रट्टा मार के गया तो भी 1 मार्क्स मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इस चैप्टर के अंदर 4 मार्क्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। हाँ कैसे? आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था? यस मैंने खुद पढ़ाया था लाइव आके, बराबर है। वैसे तो अक्सर मैं लाइव आता नहीं हूं, बट अब मुझे लाइव आना पड़ेगा कुछ कारण से, है कि नहीं? तो दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन याद आया? डिनोमिनेटर इज हैविंग लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर इज हैविंग रिपीटेड फैक्टर, डिनोमिनेटर इज हैविंग इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो दोस्तों आई स्कीम के अंदर तीनों टाइप्स थे, कुछ भी आ सकता था, बट आपको सिर्फ एक टाइप है, दैट इज ओनली लीनियर फैक्टर। इसका मतलब टाइप 1 आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, तो बस पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर, उसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन चढ़ा, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 3 मार्क्स, 1 मार्क्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखने के लिए है। तो दोस्तों सिर्फ टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1 आई स्कीम में तीनों टाइप्स थे। अब आप मुझे बताओ ये चैप्टर आई स्कीम के कंपैरिजन से इजी है या डिफिकल्ट है? ऑब्वियस बात है इजी है, क्योंकि कम है। तो दोस्तों अगर ये समझ में आया है तो हम लोग अब बात करते हैं 2 की, तो मतलब यूनिट 2 की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट 2 दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। मैंने बोला था डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या भाई साहब? इंटीग्रेशन के सर के ऊपर नंबर्स, इसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों डेफिनाइट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस है, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस, क्योंकि आई स्कीम के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन था। जी हां दोस्तों, बट आपके सिलेबस कॉपी में कहीं पर भी नहीं लिखा है एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपको तो एप्लीकेशन नहीं है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये आपका कैंसिल हो गया। अब मुझे आप बताओ, आई स्कीम में तो दिखाई दे रहा है सिलेबस में, के स्कीम के सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं है। तो दोस्तों डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर फिर करना क्या है भाई साहब? एक सम 4 मार्क्स का फिक्स पेपर में आता है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बेस। और दोस्तों मैं अभी बता रहा हूं, ये देख ये वाला प्रॉपर्टी एमएसबीटी, एमएसबीटी मतलब डिप्लोमा बोर्ड का सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर पेपर में फिक्स क्वेश्चन आता है फॉर 4 मार्क्स। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी एक हो गया, 2 रूल्स है, 2 रूल्स के ऊपर सम आते हैं। ओके तो दोस्तों बस मतलब दो रूल्स भी बेसिकली क्या है, एक तो आपको पता रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एक फेवरेट रूल है, ये एक फेवरेट रूल है। दूसरा है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू रूट वाला। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों डेफिनाइट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, आई अगेन रिपीट, जो इनडेफिनाइट में किया था उसके आगे का। तर मला फक्त पास व्हायचे, काळजी करू नको। मॅथ्स मध्ये कसं असतं, पॉवर प्ले असतो ना, सेम यहां पर भी तेरे को पावर प्ले आने वाला है। मैं बोलता हूं विदाउट, बिना इंटीग्रेशन को टच किए भी तू पास हो सकता है। तो दोस्तों वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, सारी बातें बिना इंटीग्रेशन को टच किए, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से सुनना, कितने मार्क्स को चैप्टर आ रहा है? 12 मार्क्स को, मतलब विथ ऑप्शन 12 प्लस हाफ, दैट इज 12 प्लस 6, मतलब विथ ऑप्शन ये चैप्टर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 मार्क्स को, क्योंकि पेपर 110 मार्क्स का है, जिसमें से 70 मार्क्स का सॉल्व करना है, ठीक है? तो दोस्तों ये याद रखना। अब मुझे बताओ, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आई स्कीम में एप्लीकेशन था एरिया अंडर द कर्व,
आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब किसका सिलेबस इजी है, आई स्कीम का इजी है या के स्कीम का इजी है? ऑब्वियस बात है के स्कीम का इजी है। अब जब मैं सच बोलता हूं तो पता नहीं किधर से धुआं उठता है। तो दोस्तों ये बात आपका क्लियर हुआ रहेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट दैट इज यूनिट नंबर 3। दोस्तों यूनिट नंबर 3 इज व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों ये चैप्टर भाई साहब सबसे टाइम पास वाला चैप्टर है। ये कुछ नहीं है इसके अंदर, ध्यान से सुन मेरी बात। 2 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन आता है, 2 या तो 3 मार्क्स के लिए। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या? ये देखिए वाला ऑर्डर एंड डिग्री फॉर्म कर। रूट है तो रूट हटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा, खत्म। मुझे रूट नहीं चाहिए, ऊपर पावर में फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। 3 मार्क्स का टाइम पास सम। उसके बाद 3 टाइप के मेथड्स है बच्चों, 3 टाइप के मेथड्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, आई स्कीम के अंदर 5 मेथड्स थे। अब मुझे बताओ आपके इसमें 3 ही मेथड है। आई स्कीम में तो होमोजीनियस भी था, आपके इसमें होमोजीनियस नहीं है। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या? वेरिएबल को सेपरेट करो, एक्स के साथ dx, वाई के साथ dy, और सॉल्व कर और घर पे जा। उसके बाद ये तेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तेरा लास्ट मोस्ट फेवरेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy by dx plus py is equal to q। कुछ नहीं है, p और q का आंसर निकाल, 4 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स। बिना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखे भी 2 मार्क्स लेके आ सकता है। अब दोस्तों आई स्कीम के अंदर इसमें 5 टाइप्स था, और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर था। किसमें? आई स्कीम के अंदर टेंजेंट वाले सम्स थे, वो भी नहीं है। 2 एक्स्ट्रा टाइप्स भी नहीं है, ऊपर से कंबाइन पासिंग आपको है। तो मुझे बताओ क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स इजी है या डिफिकल्ट है? तो दोस्तों ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो दोस्तों कितने मार्क्स का है ये? 12 प्लस 6 दैट इज कितना हो गया? 18 मार्क्स विथ ऑप्शन। विथ ऑप्शन। सर आप क्या पेपर सेट करते हो? यस। अरे तू के स्कीम का है। मेरे को जो जो नया देख रहा है उसको ये नहीं पता कि मैं एमएसबीटी में ही पैदा हुआ है, एमएसबीटी में ही बड़ा हुआ है। डिप्लोमा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ही डील करता हूं ज्यादा। डिप्लोमा एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री, 2 ही चीज मेरे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि मेरा काम ही वो है। मैं हर जगह पे हाथ नहीं डालता हूं, मेरी टीम छोटी है, मैं गरीब इंसान है, तो जिसमें मैं स्पेशलिस्ट है ना उसमें मैं है। तो दोस्तों ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल ये सब चीजें क्लियर हो गई। मतलब मुझे आप लोग बताओ, आई स्कीम में मेथड्स 5 थे, आपको 3 है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे था, आपको नहीं है। तो दोस्तों कौन इजी है, आई या के? के। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको बोला था, पावर प्ले, मैं आपको गारंटी देता हूं भाई तूने पहला 3 चैप्टर नहीं भी किया, मैं बोलता हूं पहला 3 चैप्टर नहीं भी किया, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि भाई देख 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 के स्कीम के रूल्स क्लियर है, के स्कीम के रूल्स क्लियर है कि भाई साहब हम लोगों को यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 में अच्छा मार्क्स लाना है। सर यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 के लिए भी तो पढ़ाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट दोस्तों टेंशन मत लो, आजकल हर कॉलेज ना क्वेश्चन बैंक देता है। दोस्तों क्वेश्चन बैंक मैं सॉल्व करा के लेगा, कहां पे कराएगा? एप्लीकेशन के अंदर कराएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ छोटे मोटे चार्जेस होंगे जो मैं आगे बताऊंगा, बहुत इजी वाला फंडा है। बट दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना, यूनिट नंबर 4 दैट इज न्यूमेरिकल मेथड। दोस्तों न्यूमेरिकल मेथड ये आपका पावर प्ले है, पावर प्ले। मैं आपको बोलता हूं ये आपका पावर प्ले है, मतलब ये आपका शक्तिमान है, शक्तिमान। ये हम लोगों ने बचपन में बहुत देखा है, शक्तिमान, जूनियर जी। तुम लोग आजकल भाई अलग ही देखते हो चीजें ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, इसके अंदर आई स्कीम में टोटल 6 टाइप्स थे, कितने? 6, बराबर है। ए बी सी डी ई एफ, 6 टाइप्स थे, आपको 5 है। मतलब ये जो लास्ट वाला टाइप है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये आपके इसमें से निकाला गया है। अब मुझे बताओ आई इजी या के इजी? समझ में आ गया? तो दोस्तों बाइसेक्शन मेथड, मैं बोलता हूं 5 है ना सर, वो भी बताओ 5 में से कौन सा करो? अरे भाई साहब अपन इधर टेंशन लेने का नहीं, थोड़े दिन हम यूट्यूब से गायब क्या हो गए,
तो दोस्तों बाइसेक्शन मेथड पेपर में 2 मार्क्स के लिए आता है, पहले क्वेश्चन में आएगा 2 मार्क्स। न्यूटन रैप्शन पेपर में ये वाला सम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 मार्क्स के लिए। गॉस सीडल 3 मार्क्स और जैकोबिस 3 मार्क्स। पेपर में ऐसा ही पैटर्न आई स्कीम में दिखाई देता था, कि स्कीम में भी यही पैटर्न दिखाई देगा। तो रेगुलर पॉलिसी भाई साहब पीछे 10 पेपर उठा के देख लो, मैं तो 2013 से पढ़ा रहा हूं और शुरुआती डिप्लोमा से किया है। चैनल का बेस ही डिप्लोमा है, इसलिए डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग 2 ही चीजें करता हूं। तो दोस्तों इतना ही समझ में आ गया। वेटेज देख, सबसे सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है। पहले चैप्टर का 20 था ना, तो ये 14 मार्क्स है। 14 + 7 म्हणजे किती झाले बाळांनो? हे 14 ने 6 20 आणि 1 21 मार्क झाले। मुलं म्हणतात सर तुमची मराठी खूप छान आहे। अरे राजा, माझं शिक्षण मराठी मीडियम मध्ये झाले, माझं गाव सातारा आहे। तो दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं याद रखो। समझ में आ गया? ये आप लोगों को दिमाग में क्लियर होना चाहिए, फिक्स। मैं सर ये इजी है क्या डिफिकल्ट है, पहला ये बताओ। अरे भाई साहब अंधा बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, इतना इजी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे चैनल को आग लगा डालेगा मैं अगर झूठ निकला तो। ये 2 टाइप्स है ना, ये 2 टाइप्स हार्डली 5 मिनट लगता है एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ नहीं है। शेमड़ा मुलगा सॉल्व करे। समझ में आया? ठीक है, इतना इजी है, टेंशन मत लो। मैं आगे चल के अभी यूट्यूब पे भी लाइव आने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये इतना समझ में आ गया। देखते हैं कितना टाइम कैसे मिलता है मुझे। तो दोस्तों ये बातें आपकी क्लियर हो गई। अब दोस्तों लास्ट चैप्टर, आपका लास्ट चैप्टर दोस्तों कौन सा चैप्टर है ये? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों ये चैप्टर आई स्कीम के अंदर ना मैकेनिकल वालों को था, मैकेनिकल वालों को था। अब ये चैप्टर ना सभी ब्रांचेस को दिया गया है। सबसे इजी चैप्टर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भाई साहब सिंपल फॉर्मूला है, गाना बोलते बोलते याद रख सकता है। NCR P⁻R 1 - P⁻n-r। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन E⁻m m⁻r/r⁴। टाइम पास कुछ नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, घंटा निकालने का उसके अंदर बस ढूंढना होता है, कुछ नहीं है। और मैं आपको बोल रहा हूं भाई साहब ये मेरे ऐप के ऊपर फ्री वीडियो है, जाके देख, फ्री है, फ्री। यस ये वाला, ये देख, ये वाला बाइसेक्शन मेथड फ्री वीडियो है ऐप के ऊपर। क्वालिटी ऑफ टीचिंग देख, देख भाई यूट्यूब पे बहुत क्वालिटी टीचर है। आई रियली अप्रिशिएट देम, बहुत अच्छे टीचर्स है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है यूट्यूब के ऊपर डिप्लोमा को पढ़ाने वाले 40-50 तो यूट्यूब चैनल में जानता हूं जो है, ठीक है, और सब अच्छा काम कर रहे हैं। बट मुझे ये बोलना है ना कि डरो मत, टेंशन मत लो, बहुत इजी है। समझ में आ गया? अगर पहले 3 चैप्टर भी तू टच नहीं करता है, अगर पहले 3 चैप्टर तू टच नहीं करता है और तुझे ऐसा पता है कि सर क्वेश्चन बैंक तो कॉलेज में मिलता है, हमारे कॉलेज में यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 मैनेज होता है, तो भाई साहब लास्ट के 2 चैप्टर में भी तू अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। लास्ट के 2 चैप्टर या लास्ट के 3 चैप्टर, तुझे इंटीग्रेशन का डर लग रहा है, पहले 2 इंटीग्रेशन है, मैं बोलता हूं वो भी इजी है, कुछ लॉजिक नहीं है। अगर जिसको पास होना है, मैं बोलता हूं ना, मैं आई स्कीम में मैंने इंटीग्रेशन किसी को पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि विदाउट इंटीग्रेशन अपन पास कराते हैं। और मेरा यूट्यूब पे उसका वीडियो है, कुछ 58,000 व्यूज आए, ऐसे अच्छा वीडियो चला वो। तो दोस्तों ये बातें आपके दिमाग में क्लियर रखो। तो दोस्तों अब यहां पे इतना आपका डाउट क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सर आप क्या करते हो। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन है तोशिबा ट्यूटोरियल्स, छोटा सा एप्लीकेशन है, छोटी सी टीम है, ज्यादा नहीं है, 30 टीचर्स हमारे साथ पढ़ाते हैं और हम लोग स्पेसिफिक डिप्लोमा और डिग्री में डील करते हैं। मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं है 11th-12th में घुसने का, 10th में जाने का, कॉमर्स सेक्शन में जाने का, आर्ट सेक्शन में जाने का, सीए को पढ़ाने का, वो मेरे को जमता नहीं है। मेरा छोटा सा क्लास है, छोटे से छोटा स्पेशलिस्ट है मैं पूरे बॉडी का सर्जन नहीं है, ऐसा है, मैं न्यूरो सर्जन है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे हमारे 2 बैचेस है, आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, टेंशन मत ले। मैं थोड़ी बोल रहा है ज्वाइन कर, तेरे दिल को लगा तो कर, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था आई स्कीम वालों का M2 का क्रैश कोर्स में 1000 बच्चे थे। जी हाँ दोस्तों, 1000। दोस्तों आप जाके एप्लीकेशन पे देख सकते हो,
सिर्फ मैं लाइव आके नहीं पढ़ाता था, तो अभी मैं वो भी करना चालू कर देगा, छोटा छोटा आना पड़ेगा लाइव। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन हमारे पास ऑनलाइन बैच है। दोस्तों ऑनलाइन बैच के लिए आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है तोशिब ट्यूटोरियल्स। लिंक कहां पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मैं आपको के स्कीम और आई स्कीम दोनों के लिए बेसिकली है। तो दोस्तों के स्कीम के लिए भी सब मिलेगा, ये लाइव, रिकॉर्डेड और क्रैश कोर्स। लाइव भी पढ़ाऊंगा, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, और एग्जाम से 15 दिन पहले क्रैश कोर्स जो अभी मैंने आई स्कीम का लिया था ना, 2 साल से ले रहा हूं, उसके वीडियोस भी आपको दिखेंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो सर इसका फीस कितना है, सर इसका फीस कितना है भाई साहब, इसका फीस देखो, अगर इतना सब लाइव रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अगर मैं देने जाऊं ना, तो वैसा तो इसका फी बनता है 4,500 रुपया। पर भाई साहब मेरे को ज्यादा पैसा कमाने का कोई लालच नहीं है, तो भाई साहब इसका जो फीस है ना, इसका फीस है मात्र 1,999 ओनली। यस, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस भी मैं ही भरता हूं, इतना ही दिखाई देगा आपको, इतना ही भरना है। तो दोस्तों ये जो बैचेस है, ये बैचेस हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ जैन, मतलब मैं स्पेसिफिक अगर बोलूं तो 5 जनवरी से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं, 5 जनवरी 2024 से। ओके, तो ये बात आपका क्लियर हो गया। ऑनलाइन की स्कीम, इवन आई स्कीम सब बैठ सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ये है। उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन की बात करते हैं। दोस्तों हमारा एक छोटा सा सेंटर है ठाणे में। तो दोस्तों ठाणे आपको पता रहेगा, नवी मुंबई में आता है ठाणे। तो दोस्तों यहाँ पे ठाणे जो है, ठाणे वेस्ट में हमारा क्लासेस है। और दोस्तों इसका आपको बेनिफिट क्या है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो, अगर आप ठाणे के आजू बाजू में रहते रहेंगे, स्टेशन के हार्डली 30 सेकंड्स स्टेशनच्या समोरच क्लास आहे आपला, छोटा सा क्लास है गरीबाचा, ठीक है। तो ठाणे वेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो ना, तो आपको ये एप्लीकेशन भी फ्री मिलेगा। हाँ, ये पूरा फ्री, ये पैसा वैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा, पूरा फ्री। तो सर इसका फीस कितना है, इसका फीस कितना है, तो दोस्तों इसका फीस है आपका 5,000 रुपीज। कितना है, 5,000 रुपीज ओनली। इसके अंदर आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। ये ऑनलाइन का फीस है 1,999, ये ऑफलाइन का फीस है ठाणे का। तो दोस्तों अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन दिस नंबर, दैट इज 7400111311। ओके, तो दोस्तों बस मुझे ये बात आपसे कहनी है कि टेंशन मत लो। आई नो कि केस की में पासिंग अब बहुत इजी हो चुका है, बट दोस्तों जितना जम सके उतना पढ़ाई करने का कोशिश करो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक लाइक तो कर सकते हो दोस्तों। इतना कंटेंट, हर यूट्यूब क्रिएटर कोई कंटेंट अगर बनाता है ना, तो उनको बहुत समय जाता है, तो एक एप्रिसिएशन तो बनता है सभी यूट्यूबर्स को। मेरे तो बहुत ही खास, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे डिप्लोमा के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है, 11-12 के अच्छे दोस्त है, कॉमर्स के अच्छे दोस्त है। हम लोग जब बातें करते हैं ना, तो हम लोगों को पता चलता है कि कंटेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर आपको लगा कि भाई साहब मेहनत अच्छी है, सारा नॉलेज अच्छा दिया है, तो प्लीज एक लाइक कर दो और कुछ अच्छा सा लिख दो, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पे हिट मार दो। तो दोस्तों यस, तो मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑनलाइन का। ऑफलाइन आप अगर मुझसे मिलना है तो आप 2 जनवरी से कभी भी आ सकते हो आगे। अभी तो 6 दिन मैं भी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आउट आमचं काय गाव, दूसरं कुठे जाणार आपण। तो दोस्तों ये बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।